मकर संक्रांति 2026 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। दोपहर 3:13 से यह पर्व शुरू हो जाएगा। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने, रबी की फसल की कटाई और शुभ दान स्नान का प्रतीक है, जिससे मोक्ष और समृद्धि मिलती है, जिसे विभिन्न राज्यों में पोंगल, लोहड़ी जैसे नामों से मनाया जाता है। कब है मकर संक्रांति? 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। सूर्य का प्रवेश यानी कि मकर संक्रांति का समय दोपहर 3:13 से है। पुण्य काल यानी कि स्नान दान का शुभ समय दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। इसका पहला कारण है सूर्य का राशि परिवर्तन। यह पर्व सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसका दूसरा कारण है उत्तरायण की शुरुआत। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उत्तर दिशा की ओर गमन करने लगता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है और देवों का दिन शुरू हो जाता है। इसका तीसरा कारण है फसल और कृषि। मकर संक्रांति रबी की फसल की कटाई का समय होता है, इसलिए इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि अब मकर संक्रांति का क्या महत्व है। धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से मोक्ष यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भीष्म पितामह ने भी इस दिन प्राण त्यागे थे। इसका दूसरा महत्व है वैज्ञानिक और स्वास्थ्य महत्व। पौष मास में शरीर को बीमारियों से बचाने और सूर्य की किरणों से औषधीय गुण प्राप्त करने के लिए तिल गुड़ का सेवन और पतंग उड़ाने का विधान है। इसका तीसरा महत्व है सांस्कृतिक महत्व। यह दिन मिलन और एकजुटता का पर्व है, जहां लोग तिल गुड़ से बनी मिठाइयां बांटते हैं। विभिन्न राज्यों में इसे पोंगल यानी कि तमिलनाडु में इसे पोंगल और पंजाब में इसे लोहड़ी और महाराष्ट्र में इसे संक्रांति जैसे नामों से मनाया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना आदि में स्नान किया जाता है। तिल, गुड़, चावल, दाल और कंबल का दान किया जाता है। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ, तिल और गुड़ के लड्डू और गजक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और एक दूसरे को खाना खिलाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुजरात में पतंगबाजी यानी काइट फेस्टिवल मनाया जाता है और दक्षिण भारत में तो पोंगल सूर्य देवता को खीर अर्पित करके मनाई जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति मनाने के पीछे क्या कहानी है। मकर संक्रांति की एक विशेष कथा के अनुसार यह पर्व इस मान्यता पर मनाया जाता है कि भगवान विष्णु और शंकरसुर नामक राक्षस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने शंकरसुर को पराजित किया था। यह विशेष घटना बुराई पर अच्छाई की विजय और प्रभुत्व तथा संसार में सत्य की स्थापना का प्रतीक है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर क्यों खाई जाती है। खिचड़ी मुख्य रूप से मकर संक्रांति के त्योहार पर बनाई जाती है, क्योंकि यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो नई फसलें और ऊर्जा का समय होता है। इसे नवग्रहों को शांत करने, शरीर को ऊर्जा देने और समृद्धि लाने वाला पौष्टिक भोजन माना जाता है, जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में। बहुत से क्षेत्रों में मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने का भी प्रावधान है। दही चूड़ा को नए साल की शुरुआत का शुभ संकेत माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दही और चूड़ा को सदियों से शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जा रहा है। दही और चूड़ा का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के दौरान। दही का सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना सबसे लोकप्रिय खेल माना गया है। तो प्रिय मित्रों, ये थी मकर संक्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।